आचार्य जी वहां थे। यस। दैट वाज द वाओ मोमेंट फॉर मी। अमेजिंग, मेरे लिए भी बहुत बड़ा वाव मोमेंट था। मैंने भी बहुत ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड लिखा उनके लिए। सरप्राइज दिया उन्होंने सडनली, और आप जुड़े थे उसके पहले वो आपके लिए ही बात कर रहे थे, अच्छा। और देखो आप सामने आ गए, तो ये भी तो मैजिक ही है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना जी, थैंक नहीं, यू। थैंक यू तो बस यूनिवर्स को बोलो, अपने मेंटोर्स को, गुरुओं को, कि हम जो, देखो अभी प्रैक्टिस से ही ये सब हो रहा है। जब हम प्रैक्टिस में हार्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, और सबसे बड़ी चीज, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि बिलो द लाइन चले, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी को न मनी से न हेल्थ से कुछ किसी के लिए सेवा नहीं कर पा रहे, या डोनेशन नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ा डोनेशन पता है क्या है? एक दूसरे को ब्लेसिंग देना। क्योंकि कहते हैं ना कि जब दान करना चाहिए तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज तो हमारे पास ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि अभी आप सब लोग बैठे हैं, मैं मनी मन आपके ऊपर मैजिक डस्ट डालूं। तो ये सबसे बड़ा देखो दान है, सेवा है। और जब हम ऐसे दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, मंगल कामना करते हैं, दूसरों को भर के देते हैं, तो हमारे जीवन में भी भर के मैजिक आते हैं। सपना जी, जब से आचार्य जी ने वो 8.8 के 8:08 का बताया ना, तो मैंने अपने उसमें लगा रखा है। तो जी। अलार्म बजती है और मैं रोज दोनों टाइम करती हूँ। प्रभु की हाँ। दया है कि यस। तो देखो ये प्रार्थनाओं में शक्ति होती है, जब हम दूसरों के लिए बहुत होती अच्छा, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, जब अच्छा करते हैं ना, और उसके लिए क्या करना होता है, हमारा प्योर हार्ट या हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है। और जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं ना, ये शक्ति हमें मिलती जाती है, प्रेम है। की शक्ति बढ़ती जाती है, और हम फिर दूसरों का गिवर बनते जाते एकदम आप ये ठीक बात बोल रहे हैं। अब हैं। मैं जी। ब्लेसिंग लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन सुबह उठती हूँ ना तो मैं मन ही मन वो उसको दोहराती रहती हूँ, और आप जो करवाते हैं वो साथ साथ में करती रहती हूँ। तो ये अमेजिंग। सब प्रभु की कृपा है। जी जी। चलिए। थैंक यू आज सपना तो जी, उषा थैंक जी यू भी वेरी टाइम से मच। जुड़ गए हैं, सरोज जी, बीना जी, बहुत अच्छा लग रहा आज है। मेरा, चल। सपना जी मैं भी बोलूँ मेरा वाह मोमेंट। यस, शेयर कीजिए प्लीज। आज मुझे अनफॉर्चुनेटली 11,000 रुपीज मिले अरे गिफ्ट में। वाह, वो भी शगुन वाला नंबर। हाँ, शगुन वाला। 11 मेरे, वाह 11 वाह, बेटी के। अमेजिंग। लक्ष्मी माँ की देखो गुड न्यूज मिल गई। हाँ हाँ। अच्छा। तो देखो अब तो ऐसे आ हम ही जब रहे हैं। दूसरों, और जी। और आज है ना, जैसे हमारा कश्मीर जाने का काफी टाइम से वैसे हो ही रहा है कि जाएंगे जाएंगे, चलना है, लेकिन आज एकदम फाइनल हो गया कि हाँ अब तो चलेंगे अपन। यस। 28 के आसपास हम लोग जा रहे हैं। वाह, गुड। तो इस सेशन से देखो, लाइव जुड़ने से क्या हो रहा है कि हम चाहे अपने सारे परिवार को ये न्यूज़ बताएं नहीं बताएं, लेकिन जब हम यहाँ पर ये चाहे खुशी की या कुछ बिलो द लाइन का भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो जो बिलो लाइन जा रहा है हम उनको अपलिफ्ट करते हैं। और इनका जैसे लक्ष्मी माँ का सुन के हम भी खुश होते हैं, तो लक्ष्मी माँ देखो कैसे भी भर भर के हमारे पास भी आने वाली है। तो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, साथ में मिलके प्रेयर करते हैं, दूसरों के लिए मंगल कामना करते हैं, मैजिक डस्ट देते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाती है, और छोटे हमारा छोटे बहुत एनवायरमेंट भी छोटी चीजें तो पॉजिटिव। सपना जी, छोटे छोटे तो जो अपने कर सकते हैं, जैसे चलते तो 700 स्टेप्स कर लिया थैंक यू का। बहुत चीजें जो अपने रोजमर्रा में कर सकते हैं आराम से। यस। जैसे अब पानी पीते हैं तो उसको पहले एनर्जाइज कर लीजिए। बहुत चीजें जो अपने कर सकते यस। हैं आराम से। लेकिन कभी कभी, मेरा एक वाव मोमेंट मेरा भी आज का है कि आज मेरे ब्रदर ने मेरे को एक साड़ी और रुपए दिए शगुन के, कल के मेरे बर्थडे के लिए। वाह, वाह। अमेजिंग। और मेरी वाह, मम्मी ने हैप्पी भी कल बर्थडे जी, मेरे कल की बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, मेरी थैंक तरफ यू। से भी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ललित आंटी। सबका यस, यस, सबको ललिता भी धन्यवाद आई है। धन्यवाद। इतने हाँ ग्रुप से मैंने, अच्छे अच्छे बहुत मिलते हैं हाँ, तो इतना अच्छा लगता है। और मैंने कल मेरी सेशन मम्मी ने सुना भी था। मेरे को अलग से रुपए दिए मेरे बर्थडे वाह। के लिए। वाह। गुड मॉर्निंग सब मैम, सपना मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सबको। गुड मॉर्निंग। मैंने कल का सेशन सुना था, बहुत जी। ही अच्छा। आचार्य सर का, सर ने बहुत ही अच्छा प्रेयर करा है। यस। वो होते हैं।
जी बीना जी, आप कुछ शेयर करेंगे? नहीं तो फिर हम प्रेयर स्टार्ट। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो मैंने बताया था कि मेरा बेटा आया था, जी जी तो उसने 2 दिन पहले ही प्रोग्राम बनाया था। 31st को वो यहाँ पहुंचा, 30 को शाम को वहां से निकला, 29th को वो अपना टिकट बनाया था। और मेरे जो बिल्डिंग वाला बिल था ना, उनकी कुछ भूल हो गई थी, और उसी दिन वो करेक्शन करके आया था बिल भी। तो जितना उसके आने में खर्चा लगा ना, उतने पैसे मेरे मुझे इसमें डिस्काउंट में आ गया मेरे। आज तो लक्ष्मी माँ की देखो कितनी गुड न्यूज मिल रही है सबकी तरफ से। वाह, सब लोग और वाह आज तो मैंने आप भी आए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने अपना ग्रेटिट्यूड भी लिख लिया था। वाह वाह, वंडरफुल और प्रैक्टिस। अभी अभी मैंने अपना ये भी एक ठो लगाया था कि आज प्रार्थना में करवा रही हूँ। अरे चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चलिए जी। सभी लोग सीधे बैठ जाएं और म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखेंगे। कमर बिल्कुल सीधी, सब आंखें म्यूट है। हल्का से बंद। जी, कुछ कह रहे थे छतवानी जी? मैंने कहा बाकी सब म्यूट है। ओके ओके। चलिए, तो सपना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सिखाया और जो अभी आप मुझे मौका दे रहे हैं। इस मौका के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाएंगे। अपने आप को बाहर की दुनिया से, इस दृश्यमान जगत से अपना संपर्क तोड़ते हुए अपनी आंखों को हल्के से मूंद लेंगे और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएंगे। ये सांस जो हमारे अपने होने का एहसास दिलाती है, ये सांसें जिनसे हमें अपने जीवित होने का एहसास मिलता है, जो हमें स्वस्थ भी रखता है। हम जितनी सांसों पे अपना ध्यान दें, हमारा जीवन उतना ही व्यवस्थित और स्वस्थ होते चला जाता है। तो इन सांसों के प्रति, प्रकृति की इस अद्भुत व्यवस्था के प्रति खूब कृतज्ञता के भाव के साथ हम अभी अपने सांसों से जुड़ेंगे और एहसास करेंगे कि वो परम पिता परमात्मा हमारे समक्ष है, और हम प्रभु के चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, आभार। प्रभु, प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन और मिला। ये अद्भुत जीवन, ये मनुष्य जीवन तो मिला ही था, और आज जीने के लिए एक दिन और मिला है प्रभु, कि मैं अपने जीवन को और अधिक व्यवस्थित, और अधिक सुंदर और अच्छा बना सकूं। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के नए दिन के लिए, जहां मुझे सुबह से अब तक इतनी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि सुबह मैंने उठकर सर्वप्रथम आपका स्मरण किया, आपको नमन किया, और फिर मैंने अपने आभार को प्रकट किया कि मेरे पास कितनी ब्लेसिंग्स है, कितने आशीर्वादों से भरा हुआ मेरा जीवन है। प्रभु, फिर मैं आपके चरणों में बैठकर मैंने आपका ध्यान किया, और फिर अपने इन पैरों से चलकर मैं मंदिर गई। कितने मन में भाव अच्छे कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। मन पवित्रता से भर गया, और मैं जैसे जैसे चलती जाती हूँ, मेरा इस प्रकृति से मेरा मन जुड़ते चला गया। इस प्रकृति को, सुंदरता को निहारते हुए, इन सांसों पर ध्यान देते हुए, इन श्वासों के साथ मंत्र का जाप करते हुए जब मंदिर गई, तो मन और पवित्र होता चला गया। और प्रभु, जब मैं इन पैरों से झुककर आपको मैंने नमन किया, तो मेरा मन और ज्यादा विनयशील और अधिक आभारी हो गया कि मेरा शरीर कितना स्वस्थ है, कितना फ्लेक्सिबल है। मैं झुक पाती हूँ, और झुकने से मेरा सारा अहंकार मिट जाता है, मैं और अधिक विनयी बन जाती हूँ। प्रभु, जब मैं आपको नमन करती हूँ, आपकी छवि को निहारती हूँ, आपके गुणों पर मेरा ध्यान जाता है, तो मेरा मन और पवित्र हो जाता है। और जब मैं पूर्व आचार्य के द्वारा बने हुए स्तोत्रों से
आपकी स्तुति करती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि बस मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मेरी तो जीवा ही पवित्र हो गई। प्रभु, आपके स्तोत्रों का जब पाठ करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस मैं तो मंत्रों का जाप कर रही हूँ। वो स्तोत्र मंत्र बन जाते हैं, और जिस तरह इन मंत्रों के जाप से सर्प का विष उतर जाता है, इस मंत्रों के जाप से सर्प को बाहर निकाल दिया जाता है, उसी तरह से प्रभु आपकी स्तुति करने से मेरे अंतर के सारे, मेरे विभाव परिणति जो कि मेरा स्वभाव नहीं है, वो अपने आप ही मेरे स्वभाव में आ जाता है। मेरे अंदर प्रेम का संचार हो जाता है, क्योंकि मेरे सारी विपरीत परिणतियां दूर हो जाती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अपनी स्तुति करने का ये मौका दिया। प्रभु, ये जो स्तुति करने का मौका मिला, इस मनुष्य काया की वजह से तो मिला। ये काया जो कि मेरी माँ ने और मेरी जो एक प्रकृति माँ ने, इन दोनों के सहयोग से मेरा इस काया का निर्माण हो पाया। मुझे जब मेरे पास ये शरीर नहीं था, तो मुझे मेरी माँ की कोख में जगह मिली, और प्रकृति ने इतना सहयोग दिया कि जिन 5 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है, उन्हीं 5 तत्वों से, उन्हीं 5 तत्वों को प्रकृति ने मेरे लिए उचित अनुपात में मुझे उपलब्ध करवाए, जिससे मेरे स्वस्थ और सुंदर शरीर का निर्माण हो पाया। प्रभु, इस माँ की कोख के लिए, प्रकृति के इस अनुदान के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु, बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरी माँ ने कितने कष्ट से मुझे जन्म दिया, और फिर उनके चेहरे पे कोई सिकन भी नहीं आई। वो मुझे पाकर कितनी खुश हुई थी, और कितने प्यार से उन्होंने मेरा लालन पालन किया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उन्होंने मुझे बैठना चलना सब सिखाया, और फिर अंकों का ज्ञान दिया, अक्षरों का ज्ञान दिया, कि आज मैं पढ़ पाती हूँ, लिख पाती हूँ। इस सारे ज्ञान के लिए माँ के लिए धन्यवाद। ये प्रकृति हर वक्त मेरे लिए सारी चीज मेरे जीवन के लिए उपलब्ध करवाती है। मेरे जीने के लिए सबसे अधिक नितांत आवश्यक है मेरी सांसों की, और इस सांसों को प्रकृति एकदम मुफ्त में, इस अमूल्य सांसों को जिसका कोई मोल नहीं है, कितने मुझे मुफ्त में व्यवस्था करवाती है। सचमुच प्रकृति की इस हवा के लिए, इस ऑक्सीजन की जो अद्भुत व्यवस्था है, उसके लिए तो मैं सचमुच बहुत ही नतमस्तक हूँ। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने शरीर के विकारों को, मन के विकारों को उच्छ्वास के साथ जब बाहर निकालते हैं, तो प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है कि सारे पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, और जमीन तक पहुंचा देते हैं, अपने जड़ों तक पहुंचाते हैं, और फिर हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अगर ये अद्भुत व्यवस्था नहीं होती तो सचमुच मैं दंग रह जाती उस व्यवस्था के लिए। और इस धरती माता के लिए तो क्या कहूँ। हम दिन भर इस धरती माता पे चलते हैं, या उफ भी नहीं करते। हम घर बनाने के लिए, नींव के लिए खोदते हैं, धरती माँ उफ भी नहीं करती। धरती माँ पे खेती करने के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं, जमीन को खोदते हैं, बीज का रोपण करते हैं, तो धरती माँ उफ नहीं करती, और बल्कि हमारे लिए उन बीजों को अपने अंदर समावेश करके पौधों को, पेड़ों को लहलाने के लिए सारी व्यवस्था कर देती है, और हमें कहती है कि सहनशील बनो। धन्यवाद धरती माँ, धन्यवाद इस प्रकृति के जल के लिए, जो धरती माँ इस प्रकृति में 70% है, और ये समुद्र का खारा जल भी है। जब सूरज की गर्मी से वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, ये बादल बन के सर्वत्र छा जाता है, तो प्रकृति की शोभा तो बस देखते ही बनती है। और जब वह बरसता है तो हमें क्या देता है? मीठा पानी। तो क्या संदेश देता है कि कुछ भी मिले, तुम अपना अच्छा दो, और ये जल निरंतर बहते रहता है।
राह में रोड़े भी आ जाते हैं तो भी अपना बहना नहीं छोड़ता। ये हमें ये संदेश देता है कि तुम अपने जिस पथ को चुना है उस पथ पर अपनी निरंतरता को बनाए रखो। घबराकर रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, तुम्हें अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। अगर हम वायु की बात करें तो वायु तो खैर हमें पूरा प्राण ही देता है। और अब हम अग्नि की बात करते हैं। ये अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। इस सूर्य के उगने से ही पूरे प्रकृति जागती है। जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक कमल खिलते नहीं। और इस सूर्य के उगने से ही चिड़िया चहचहाने लगती है। ऐसा लगता है पूरी प्रकृति ही जाग जाती है। और हम भी जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो सूरज चिड़िया की चहचहाहट से हमें पता चल जाता है कि सूर्य उग गया है। अब हमें भी अपनी दिनचर्या आरंभ करनी है। और इस सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व मिल रहता है। जठराग्नि जलती है, शरीर में एक उष्मा बनी रहती है। इस उष्मा से ही तो हमारा पूरा शरीर एनर्जेटिक रहता है। थैंक यू। और हम इसी अग्नि से अपने घर में अग्नि को जलाकर भोजन पकाते हैं। ये क्या संदेश देती है अग्नि कि खुद जलो पर दूसरे के लिए व्यवस्था बनाओ। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इस अद्भुत संदेश के लिए धन्यवाद अग्नि देवता। और इस आकाश तत्व की क्या बात करें। आकाश यानी शून्य, जहां कुछ भी नहीं है, शून्य। अगर यह आकाश तत्व नहीं होता तो संसार में कुछ भी संभव ही नहीं हो पाता। ना हम चल पाते, ना हमारे पास घर होता, ना हम कोई व्यवस्था कर पाते अपने जीने की, न पेड़ पौधे लहला पाते, ना हमारी वाणी का संचार हो पाता। तो मैं इस आकाश तत्व के लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ। और सबसे अधिक कृतज्ञ तो क्या हम अपने जीवन में हम न तो शरीर लेके आते हैं, जब इस संसार में आते हैं कुछ भी लेके नहीं आते हैं। शरीर की व्यवस्था भी हमारे पास इस प्रकृति से बनती है। और ये जो घर में हमारे पास जीने के लिए जो इतनी सामग्री होती है, ये सब कुछ हमें इस प्रकृति से ही मिलते हैं। तो हमारे जीवन की जो अद्भुत व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था के लिए इस प्रकृति का अंतर की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। शरीर के एक एक अंग जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद। मस्तिष्क के लिए धन्यवाद जो हमारे समूचे शरीर को नियंत्रित रखता है, समूचे शरीर को कमांड देता है, जिससे हमारे सारे शरीर के अंग सुचारू रूप से तो काम करते हैं। साथ ही साथ ये मस्तिष्क हमें विचार देता है। हमारे अंदर उन विचारों से ही हमारा भविष्य बनता है। हमारे जैसे भाव बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं, वैसे हमारी वाणी बनती है। और हमारी जैसी वाणी होती है वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। तो ये हमारे मन, वचन और काय से ही हमारा सारा जीवन नियंत्रित होता है। तो इस मस्तिष्क के लिए धन्यवाद जिनसे हमारे विचार बनते हैं और फिर हम उसी अनुपात में, उसी के अनुकूल हम अपने कार्य को अंजाम दे पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सचमुच मेरा मस्तिष्क बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ अपने स्वस्थ शरीर के पाकर, अपने सुंदर परिवार को पाकर। ये जो परिवार रूपी जो बगीचा है, इस परिवार रूपी बगीचे को पाकर, अपने जीवन साथी को पाकर, अपने बच्चों को पाकर सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में इतने अवसर, इतने वरदान को पाकर अपने सारे वरदानों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आई एम रियली
रियली ग्रेटफुल। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब मैं जैसे भी अवस्था हो उसे एक्सेप्ट करके मैं समता बनाए रखती हूँ। और मुझे वही करना चाहिए क्योंकि मुझे खुद से बहुत प्यार है। मैं सचमुच खुद से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे जीवन की अद्भुतता और अधिक दिखाई देती है कि जीवन कितना अद्भुत है। सचमुच ये जीवन बहुत अद्भुत है। आई रियली लव माई लाइफ and the persons associated with me. Thank you. I love everything. दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, उस एनर्जी को महसूस करेंगे जो अभी हमने 5 तत्वों का मेडिटेशन किया, उस प्रभु का गुणगान किया, खुद को स्वीकार किया और खुद से प्यार किया। अद्भुत अद्भुत एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, जूम का, जिसकी वजह से हम ये इतना सुंदर प्रेयर मेडिटेशन सुन पाए। थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और दिल से धन्यवाद करेंगे बीना जी को कि इतना सुंदर मेडिटेशन कराया। सचमुच आंख खुलने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जैसा कि ऑलमोस्ट आज भी हाफ एन आवर हो चुका है। बीना जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल प्रेयर। मुझे ऐसा पता होता आप इतना अच्छा मेडिटेशन कराने वाले, मैं 10-15 मिनट पहले डाल देती मैसेज, तो हम और अच्छे से आपको बोलते आगे भी आओ और आप कराओ। पर आपने जितना भी कराया बहुत सुंदर करवाया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सपना जी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर शब्दों में एक एक एलिमेंट्स का आपने बहुत अच्छे से उनकी व्याख्या की, उनका गुणगान किया। अमेजिंग, आपके वर्ड तो वैसे भी अद्भुत होते हैं। थैंक यू सो मच। अनम्यूट कीजिए और बताइए कैसा लगा सबको। बहुत अच्छा लगा। Really nice. There is no words to say anything. यस, Really, thank you so much, my बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, ही अच्छा, अद्भुत, अद्भुत, बहुत ही अच्छा, बहुत वेरी मस्त, वेरी बढ़िया। हर चीज का थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करा दिया, थैंक सबसे यू, बढ़िया। थैंक यू, काफी चीज, हर चीज का करीब करीब ग्रेटिट्यूड करा दिया इन्होंने। सबसे अच्छा तो ये लगा, थैंक यू, माँ थैंक बाप यू, का भी, पृथ्वी का भी, और साथ में शरीर का भी डिस्क्राइब, और साथ में आसपास की चीजों का भी। यस। थैंक यू, चलिए, थैंक तो यू, फिर थैंक यू। थैंक यू सो मच बीना जी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि देखो सब धीरे धीरे वॉलेंटियर यहाँ आगे आ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ना जी, यहाँ पर सबका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। यस, आप भी सपना जी, बहुत आप अच्छा कह रही बोल- थी ना कि हम सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज मिल गया खुद आपको आज। यस। कहते हैं ना, बहुत यूनिवर्स अच्छा। ने आपको ही तो अभी सरप्राइज हम कर ज्यादा दिया। टाइम बहुत प्रभावशाली था बीना जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद, थैंक यू। अमेजिंग, मजा आ गया। तो आज का जैसे टॉपिक है, कल मैंने बता ही दिया था, लेकिन जो लोग न्यू हैं या कल जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होगी, समर। किस किस के यहाँ समर अभी स्टार्ट हो चुका है? सभी के यहाँ, इंडिया में तो ऑलमोस्ट समर स्टार्ट हो गया है। समर का नाम आते ही बहुत खुशी मिलती है कि चलो दिन लंबे हो जाएंगे, बहुत सारा टाइम मिलेगा अपने परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए, बच्चों के साथ वेकेशन पे जाएंगे। और सबसे ज्यादा खुशी पता है किसको मिलती है? लेडीज को। क्यों? क्योंकि उनको पियर में जाने का, उनकी भी मौका छुट्टियां मिलता हो है। जाती। तो समर का जैसे ही बच्चों के एग्जाम खत्म होते हैं और सबसे खुशी मिलती है बच्चों को और हमको कि चलो हमें बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जाने अनजाने में कितनी बार हम लोगों ने गर्मियों के लिए, समर के लिए कंप्लेंट कर देते हैं
कि इस साल तो गर्मी बहुत है, कहीं बाहर जाने को नहीं मिलता है, खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, दिस सबकी अपनी अपनी कंप्लेन होगी, यस और नो। तो आज हम समर पे ग्रेटिट्यूड करेंगे, बचपन में पहले जाएंगे कि समर की वजह से हम लोग क्या क्या एंजॉय करते थे, क्या क्या खाने को मिलता था, क्या क्या सीखने को मिलता था। और फिर अभी हम प्रेजेंट में अगर हमने कंप्लेन करी है तो उसके लिए हम क्या क्या बेनिफिट ले रहे हैं समर की वजह से, वो हम ग्रेटिट्यूड लिख के उसको, जैसे अगर हमने 10 कंप्लेंट की है तो हमको 100 तो ग्रेटिट्यूड बनते ही हैं। अगर 40 करी है, और बहुत बार हमारे से निकल ही जाता है, कोई भी आता है तो हम बोलते हैं क्या तो गर्मी है, मार्केट में गए पूरे पसीने पसीने हो गए। कितनी बार इन 2 महीनों की छुट्टियों में, 3 महीने की छुट्टियों में कितने टाइप की हम कंप्लेंट कर लेते हैं। तो आज का दिन मौका है उस सन के लिए, गर्मी के लिए भर भर के हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। सबको टॉपिक कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा है। यस, तो चलिए बहुत बढ़िया, इसी बहुत तरह बढ़िया। अच्छी फीलिंग में जाने के लिए कहाँ जाएंगे? अपने बचपन में। बचपन में। यस। पहले तो खुद को एनालाइज कीजिए कि हमने क्या क्या समर के लिए कितना बोला है। मैंने कहा था ना इधर कर ले पर्दा। तो पिछले मंथ मैंने आपको सन के ऊपर ग्रेटिट्यूड करवाया था। सबसे पहले तो सन का दिल से धन्यवाद करेंगे। ये सन के वजह से हम सारे मौसम का आनंद लेते हैं। पृथ्वी उनकी दूरी पर घूमती रहती है, और ये उस वजह से हमें ये सारे मौसम मिलते हैं। So I am truly blessed and grateful to sun and earth. कि आपकी कृपा से हमें समर का मौसम एंजॉय करने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बचपन में जा रहे हैं, तो बचपन में याद कीजिए कि जब हमारे एग्जाम खत्म हो जाते थे तो हम कितना इंतजार करते थे कि गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जाएंगे, मामा मामी के यहाँ जाएंगे। तो अगर आपने छुट्टियों में वो एंजॉय किया है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, कि थैंक यू समर। आपकी वजह से मैं नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ, या जिनके यहाँ भी आप गए, सब अपना अपना पर्सनल लिखेंगे कि बहुत एंजॉय करती थी। फिर थैंक यू समर। आपकी कृपा से मैं सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट का आप एंजॉय करते हो? आम। यस, फ्रूट का राजा
कितना इंतजार रहता है कि कब गर्मियाँ आएगी, आम खाने को मिलेंगे। और बचपन में इसके पीछे भाई बहनों में कितनी नोक झोंक होती थी कि वाटरमेलन की एक एक करके लिख रहे हैं। कभी तो पेड़ों से तोड़ के आम खाए होंगे, कभी कच्चे आम खाए। कैरी। यस, तो दिल से धन्यवाद। टर्मरिक। अभी आप आम का लिख लें, पहले पहले लिख लीजिए, फिर वन बाय वन लिख। थैंक यू समर, आपकी वजह से हमने आम का खूब आनंद उठाया और आम से बने सारी चीजों को। मैंगो शेक था, आम पापड़ हो, आम का पन्ना, आम का पन्ना, आम फलूदा, सॉरी छूंदा, ये सब हमने आम की वजह से एंजॉय किया। थैंक यू। फिर अचार। हाँ, वही लिखवा रही हूँ आगे कि थैंक यू सो मच समर, आपकी वजह से पूरे साल भर का पिकल हम बनाते थे और हर मील के साथ एंजॉय करते हैं। देखो समर आता है, पूरे साल भर का हम पिकल बनाते हैं और हम एवरी डे हर मील के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। फिर थैंक यू समर, आपकी कृपा से हम सारे पापड़ चिप्स ये सब चीजें हम समर में ही बनाते हैं, क्योंकि उस समय सन शाइन करता है। जितना टेम्परेचर चाहिए उतना उनको मिलता है। तो दिल से धन्यवाद। फिर थैंक यू समर कि हमें खूब आइसक्रीम खाने को मिलती है। कुल्फी हो, आइसक्रीम हो, फलूदा हो, तरह तरह के आइसक्रीम कुल्फी। फिर थैंक यू समर, कितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक या जो घर में शरबत बनते हैं वो खूब एंजॉय हम कब करते हैं, समर में। चाहे वो रोज शरबत हो, खस का शरबत हो, ठंडा ही हो, गन्ने का जूस हो। आप याद करो आपने बचपन में क्या क्या आपने एंजॉय किया। सपना जी, मेरे मामा तो गांव में रहते थे, तो हम लोग तो ट्रेन में बैठने के लिए हम लोग तो स्कूल में से कंसेशन लेके जाते थे। हम लोग छोटे थे तब। मिल्क रोज खूब ज्यादा एंजॉय किया, ठंडाई और मिल्क रोज। यस, तो खस का शरबत है, रोज का शरबत है, रसना। बचपन में कितना रसना पीते थे। तो लिखिए दिल से धन्य। घंटी वो अंटी वाली जो सोडा आती थी बोतल, वो एंजॉय करते थे। फिर बर्फ के गुल्ले, ओहो, उसके लिए तो क्या तो लड़ते थे। अमेजिंग। वो बचपन याद आ रहा है ना, कैसे इंतजार करते थे कब बर्फ के गोले वाला आएगा। और मम्मी को बोलते थे हमें अलाउ करो नीचे जाके हम लेके आए। उसमें अपने मन पसंद का शरबत डलवाते थे, जामुन वाला, रेड वाला, ऑरेंज वाला, और कलरफुल खा के बहुत मजा आता था। चुस्कियां ले लेके खाते थे।
तो याद करो वो दिन। और फिर एक दूसरे को कजिन, बेल का रस। यस, टंग दिखाते थे कि देखो मेरी जुबान, टंग का कलर ऑरेंज, कोई बोलता था देखो मेरा रेड। बहुत मजा आता था। वो याद करो बचपन के दिन। फिर नेक्स्ट, थैंक यू समर, कि आपके आने से हमें पार्क में खूब एंजॉय करने को मिलता था। जैसे ही इवनिंग होती थी, पार्क में भागते थे खेलने को, झूला झूलने को। आजकल तो ज्यादा कहाँ जाते हैं स्विमिंग करने, वाटर पार्क। हमारे टाइम में वो नहीं होते थे। तो गार्डन ही ऐसे ही होता था कि जो हमारे लिए तो वही वाटर पार्क होता था, वही स्विमिंग पूल होता था। तो दिल से धन्यवाद। साइकिल चलाने को मिलता था बचपन में। हाँ, वो 1 रुपए के भाड़े की साइकिल से हम लोग कितना, सब ये- फ्रेंड्स लोग सब साइकिल चलाते थे। जी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम होता था। दिन लंबे होते थे, हमारे पास परिवार के साथ खूब टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता था। तो उसका भी अभी मैं धन्यवाद कराऊंगी कि थैंक यू समर। और सबसे पहले तो खुद का धन्यवाद लिखेंगे कि हमें इतना टाइम मिलता था कि हम जो भी हॉबी सीखना चाहते थे, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उन समर की छुट्टियों में हमें अलाउ किया जाता था कि आपको जो सीखना है, जो करना है आप करो। आराम से उठना, कोई एक्टिविटी करना, गेम खेलना, परिवार के साथ कजिन के घर चले जाना, मूवीज देखना। तो हम खुद की बहुत ग्रोथ हमारी जो होती थी वो समर की वजह से होती थी, क्योंकि हम टोटली फ्री होते थे। गर्मी के मौसम में जंगल जलेबी और शहतूत भी। हाँ, यस, फ्रूट पे भी आऊंगी। वाटरमेलोन, मस्क मेलोन, लिच्ची, जामुन, ये सब फ्रूट में आऊंगी अभी तो। पाल से। हाँ, यस। फिर थैंक यू सो मच समर, कि आपकी कृपा से हम ग्रेन को ड्राई करना, फिर बिस्तर को सुखाना, मसालों को सुखाकर पूरे साल भर का स्टोर करके रखना, ये सारे काम हम समर में करते थे। विंटर जाने के बाद सारे विंटर के कपड़ों को अच्छे से धूप दिखाकर, बिस्तरों को, इनको सब रख देते थे स्टोर करके। सपना जी, गर्मी के टाइम मम्मी हमारे पास चपाती बनाने के लिए सिखाती थी, कहीं चपाती बनाओ चलो घर में बैठ के। बहुत सारे अपनी हॉबीज हमने समर में ही बहुत। सीखी। हाँ। यस, कुकिंग की हो होती चाहे। थी और वो टाइम सीजन भी होती थी ना, गेहूं का, जो राइस का, भरले का, सब हमारे लिए वेट करते थे कि बच्चे लोग आएंगे बैठ के करेंगे। यस, चलो नेक्स्ट टाइम, कि थैंक यू सो मच कि हम छुट्टियों में, मैम हम लोग बहुत खेलते थे। हाँ, सुबह जाते थे खेलने के, नाश्ता करके तो शाम को ही घर पे आते थे, अंधेरा गिरने के बाद ही घर पे आते थे। यस। तो थैंक यू सो मच, हमें परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मम्मी पापा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने को मिलता था। उनके साथ गेम करना, बातें करना, घर के काम सीखना, एक्स्ट्रा कोर्स। नेक्स्ट, फार्मर के लिए धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू समर, कि आपके आने से गेहूं पकती है, किसानों को बहुत टाइम मिलता है
खेती बाड़ी करने के लिए। थैंक यू समर। आपके आने से हमें सन ग्लासेस, कैप, कॉटन क्लॉथ, कितने कूल कूल कॉटन के कपड़े पहनने को मिलते थे, खुले खुले। तो दिल से धन्यवाद। और उस समय सन भी बहुत शाइन करता था, हम सन ग्लास लगा के अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर गार्डन में इधर उधर निकालते थे। फिर नेक्स्ट फ्रूट पे आएंगे कि थैंक यू समर। आपकी कृपा से हमने बहुत सारे सीजनेबल फ्रूट खा पाते हैं। वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्वीट मेलन, लिची, जामुन, इमली इमली इमली, बेर, शहतूत, कबीट को क्या बोलते हैं? कबीट खाते थे ना, वो हार्ड वाला होता है, क्रिकेट की बॉल से एकदम हार्ड। यस। कोई इसको कंट्रोलर, पता नहीं क्या, अलग अलग सबके स्टेट में अलग बोलते थे। हम तो कबीट बोलते थे एमपी में। कविटी बोलते हैं उसको। ओके। तो वो खाने लड़कियों का तो फेवरेट होता था, इमली और कबीट और बेर। तो दिल से धन्यवाद। फिर एक हर स्टेट का अपना अपना फ्रूट है। जैसे हमारे इधर वो एक खीरोली आती थी जिसमें से दूध जैसा निकलता था, येलो कलर की। वो बहुत खाते थे हम गर्मियों में, जिसको दबाओ तो ऐसे मिल्क निकलता था, येलो कलर की। हिरनी बोलते थे। नहीं नहीं नहीं, खजूर की तरह ही, खजूर से हिरनी, छोटी। जैसे तेंदुआ, कौन से साइड टेबल में? तेंदुआ। लीची लीची उसका भी भी रहता, डिसाइड नहीं हुआ, ड्रेसिंग करना है तो सॉरी। पीला पीला तेंदुआ रहता है उसको। हाँ, यानी वो आप यूं समझ लीजिए जैसे जामुन होते हैं ना, उसी साइज के हाँ, होते ऐसे गोल हैं। गोल जामुन में रहता से गुठली निकलती है, लेकिन उस है। से गुठली नहीं निकलती है, बस ऐसे मिल्क, दूध दबाओ तो दूध, जैसे उसको खीरोली बोलते थे। तो वो हाँ। बहुत खाते थे। तो दिल से धन्यवाद उसके लिए कि हमने इतने सारे टेस्टी मौसमी फ्रूट खाए। गन्ना भी खाने को मिलता है ना, गन्ना। गन्ने का जूस, संतरा, यस। मैडम संतरे। पाइनएप्पल हाँ, सब। पाइनएप्पल यस। सपना, ये खीरोली के पेड़ के बारे में एक अद्भुत जानकारी है कि जो खीरोली का पेड़ लगाता है वो कभी खा नहीं सकता, हम्म। और जो खाता है वो कभी लगाता नहीं, क्योंकि इस पेड़ को मैच्योर्ड होने में 99 ईयर्स लगते हैं। वाह, जब इसको, नॉलेज। ये अद्भुत लेकिन सत्य है, आप कहीं भी सर्च मार सकते हो उसको। वाह, इसके लिए मैंने जो बचपन में खाई है, आज तक मुझे फिर खाने का मौका नहीं मिला। मैं सबको बोलती हूँ जो गर्मियों में से इंडिया में से आते, मैं उनको बोलती हूँ काश कभी आपके स्टेट में मिले तो जरूर लेके आना। चलिए, बचपन की तो बहुत ही वो टेस्ट अभी भी याद कर रहे हैं तो सलाइवा आ रहा है मुंह में, बहुत अच्छी होती है वो। चलिए नेक्स्ट, कि समर की वजह से हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आफ्टर विंटर हमारे बोन्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो जब समर आता है ना, तो हमें बॉडी को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। एक तो खाना कम खाया जाता है, पानी ज्यादा पीते हैं, और दूसरा विटामिन डी हमें बहुत मिलता है। सारे स्किन के डिजीज खत्म हो जाते हैं। तो दिल से धन्यवाद कि आप हमें फिट रखते हो, विटामिन डी देते हो, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हो। क्योंकि सारा दिन क्या होता है,
पहले तो जैसे एसी वगैरह नहीं होते थे तो हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलता था। तो जब शरीर से पसीना निकलता है ना, ऑटोमेटिक हमारा वेट मेंटेन रहता है। विंटर में जो हम ये खाना खाते हैं, कभी वेट पुट ऑन करते हैं, लेकिन आफ्टर विंटर जब समर आता है तो हमारा वेट ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो हमारे विटामिन डी की, विटामिन ई, सी की, नींबू बहुत लेते हैं हम, संतरे, लेमन, कुकुम्बर, तो हमारा ये पूरा विटामिन सी, डी, ये सब हमें समर में मिलता है। बॉडी डिटॉक्स होती है, वेट मेंटेन रहता है, बोन्स स्ट्रांग होते हैं। पहले हमें पता नहीं था, हम बार बार गर्मियों के लिए बचपन में कितनी कंप्लेंट कर देते थे, लेकिन अब पता पड़ रहा है कि सन का कितना इम्पोर्टेंस है। फॉरेन कंट्री में चले जाओ, जहाँ कहीं कहीं कंट्री में तो 6 6 महीने सन के दर्शन भी नहीं होते। वो लोग स्पेशली इंडिया आते हैं सन बात लेने के लिए, फॉरेनर्स। आपने देखा है सन पुष्कर में इधर उधर आप जाओ कैसे वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके जो पूरे साल भर का विटामिन डी है या जो स्किन के डिजीज हैं, उनको वो करने के लिए सन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए फॉरेन कंट्रियों में सन बाथ का आजकल बहुत चलन चला है। हाँ, उससे B12 मिलता जाते है। हैं सन बाथ लेते हैं। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए कि हमारी इंडिया में चारों मौसम कितने बैलेंस, यानी 4 4 महीने करके हमको बराबर रखते हैं। तो आज हमें मालूम पड़ता है कि सन की क्या वैल्यू है, समर सीजन की कितना वो है। जहाँ हमेशा विंटर रहता है, 8 8 महीने कनाडा वगैरह में विंटर होता है, उन लोगों के लिए पूछो कि समर की क्या वैल्यू है। तो दिल से धन्यवाद करो। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कंप्लेंट करने से पहले अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करो। ऑस्ट्रेलिया में भी विंटर ज्यादा रहता है। यस, चाहे यूरोप हो पर लेकिन कनाडा वगैरह और इधर तो 8 8 महीने विंटर रहता है। तो उन लोगों के लिए तो ये सन का आना यानी उनके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग, वो तो इंतजार करते हैं कब समर आए। वो खूब सारा 2 3 महीने बाहर ही रहते हैं ताकि वो हमारे पूरे साल भर का हम अपनी बॉडी को विटामिन डी, इसके लिए वहां पर ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी तकलीफें होती है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए समर का कि आज हमें वो मिलता है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पसीना निकलता है जिससे हमारा बॉडी डिटॉक्स रहता है। तो कितने सारे फायदे हैं। अगर आप अपने शरीर का ही सोच लो तो कितने ब्लेस्ड हैं। पसीने निकलने से हमारा जो शरीर से हार्मोन्स निकलता है ना, इंडोफिन, वो रिलीज होता है, एंडोल्फिन। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अनाज सुखा पाते हैं, पूरे साल भर का अचार स्टोर करते हैं, इतने सारे कोल्ड ड्रिंक्स खाने को मिलते हैं और पीने को मिलते हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि इससे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। जब हम वेकेशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, बर्फ की वादियों का एंजॉय करने, कश्मीर, शिमला, ये तो टूरिज्म बढ़ता है और उससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है। यहाँ फॉरेन कंट्री वाले इंडिया आते हैं समर में, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद लिखिए। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमारे कंट्री की जो भी, जैसे अम्ब्रेला है, कैप है, कोल्ड ड्रिंक्स वाले हैं, इन सब का जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है, तो कितना इकोनॉमी हमारी
अच्छी होती। तो दिल से धन्यवाद जो भी इस लाइन से जुड़े होंगे। कोई समर कोट बनाते हैं कई कंपनियां, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई अम्ब्रेला, कोई सन ग्लासेस। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है समर में, हर कोई वेकेशन पे जाता है। अब हम प्रेजेंट में आएंगे कि दिल से धन्यवाद कीजिए अगर आपके घर में फैन है, एसी है, कूलर है, तो उनका दिल से धन्यवाद कीजिए। उनके लिए हम जाने अनजाने में बहुत सारी कंप्लेंट कर लेते हैं कि कूलर भी आजकल काम नहीं करते, इतनी गर्मी है, ठंडक ही नहीं है, लाइट चली जाती है। लेकिन उसमें भी शुक्रिया कीजिए कि लाइट नहीं है तो आपके शरीर से जो पसीना निकल रहा है वो आपके अंदर से बॉडी प्योर कर रहा है। फिर नेक्स्ट, दिल से धन्यवाद करिए समर हम के। लोग रिसोर्ट भी जाते हैं, देखो रिसोर्ट में, जी रिसोर्ट में स्लाइडिंग करने के लिए, हाँ, ये सब यस रिसोर्ट में बहुत आनंद उठाते हैं, वो भी समर में ही जाते हैं हम लोग। यस। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, कि हम समर में ही इन चीजों का एंजॉय करते हैं। फिर दिल से धन्यवाद कि हमें रिफ्रेश करने के लिए रोड पर कोकोनट वाटर है, गन्ने का रस है, ये सब हमें। सपना जी, इससे पहले क्या बोला था, एक बार वापस से बोलिए ना। कोकोनट वाटर समर में देखो नहीं, कितनी लाइन से। उससे पहले वाटर कूलर, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में हम लोग एंजॉय करने को हमें मिलता है समर में। कभी ठंडियों में थोड़ी जाएंगे आप। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ना तो समर में इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी इंडस्ट्री में इस लाइन से जुड़े होते हैं, चाहे पंखे, कूलर, एसी, सन ग्लासेस, कैप, और जूसेस वाले कितने छोटे छोटे सिटी में भी आप देखोगे कि हर जगह रोड पे या इसमें जूस सेंटर होते हैं। तो हमें ये सब बेनिफिट मिलते हैं, लोगों को बिजनेस मिलता है। कॉटन के कपड़ों की कितना ही सेल ज्यादा हो जाती है, हर कोई चाहता है कॉटन के कपड़े, अम्ब्रेला, कॉटन के कपड़े। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। आइसक्रीम, फलूदा, शेक, इन सब की बिक्री बढ़ जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए हमें ऐसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन पर जाने का मौका मिलता है जहां हम बर्फ की वादियां देख पाते हैं, फिर वहां पे आइस स्केटिंग करते हैं। ये सिर्फ हम गर्मियों में ही कर सकते हैं। अब ठंडियों में और इसमें नहीं जाते हैं शिमला या
मसूरी वगैरह, देहरादून। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि ऐसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में हमें जाने का मौका मिलता है, बर्फ देखने का मौका मिलता है, आइस स्केटिंग कर पाते हैं। जिनके सिटी में बीचेस हैं तो वो बीचेस को खूब एंजॉय करते हैं समर में, बीच के किनारे बैठ जाते हैं, लहरों का आनंद उठाते हैं। फिर नेक्स्ट, दिल से धन्यवाद कीजिए आप कि जिनके घर में एल्डर लोग होते हैं उनके लिए समर बहुत अच्छा होता है। विंटर में उनको काफी बोन्स जॉइंट्स के इशू आते हैं, तो उन लोगों के लिए समर बहुत अच्छा होता है। फिर जो काफी सारी मेडिसिन सन की रेस के नीचे ही बनती है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। ऑयल में कुछ मेडिसिन डाल के वो रख देते हैं सन के नीचे, जिससे पूरी मेडिसिन तैयार होती है। तो मेडिसिन के लिए भी समर बहुत फायदे वाला होता है। ज्यादातर जो आयुर्वेदिक औषधियां बनती है वो सन के रेज में ही बनती है। मैम और एक बात है कि जी हम लोग सब फैमिली, पूरा फैमिली इकट्ठा घर में बैठ के सबके साथ आनंद ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में हम लोग बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए हाँ, तो सब एक एक दिन छुट्टी आती है तो सब मिल के चर्चा करते हैं हम लोग फैमिली। यस, तो मैंने वो पहले लिखा ना कि परिवार के साथ हमें खूब टाइम मिलता है, गेम साथ में खेलने को मिलता है, वेकेशन में बाहर जाने को मिलता है। ये मैंने बचपन बिल्कुल। वाले में करवाया है। यस ऑयल बटर आसानी से पिघल जाते हैं। यस। सपना सपना जी, जी, आजकल तो गर्मी सूर्य की गर्मी से बिजली में बनाई जा रही मटके है। खरीदते हैं। कंवलजीत जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ सपना जी, गर्मियों में हम नए नए मटके खरीदते हैं, जिससे हाँ, हमें मटके सबको की ठंडा ठंडक। ठंडा यस पानी पीने को मिलता है। जी, टेरिस पे सोने को मिलता है, मटके के पानी का आनंद लेते हैं, मटका कुल्फी खा खा पाते हैं। सपना जी, आजकल सूर्य की गर्मी से बिजली बनाई जा रही है। हाँ, सोलर सिस्टम तो पूरा सन से ही है। यस, सबसे ज्यादा होम मेकर को एंजॉय करने का मिलता है कि ना बच्चों के एग्जाम होते हैं, ना ज्यादा बाहर है, तो वो फुल टाइम अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करती है। दिन भी लंबे होती है, उनको खुद के लिए टाइम मिल जाता है, माइंड से भी वो रिलैक्स होती है। अभी सोच सकते थे कि हम हमेशा समर को धन्यवाद करना है, हमेशा कंप्लेन पसीने। फ्रेंड ज्यादा पहली करिए। बार लग रहा है कि समर्स को हम कितना कितना थैंक यू है समर्स को। मैं वही कह रही हूँ ना कि हमारे इंडिया में चारों मौसम हमें मिल रहे हैं, तो हम शायद हाँ, इतना उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाओ, सन की कितनी वो है। जैसे मैं बता रही हूँ कि सन के उससे देखो सनफ्लावर होते हैं, तो सन सीड, हमें सनफ्लावर सीड खाने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सन की रोशनी से होती है, और ये फॉरेन कंट्री में इन चीजों के लिए वो बहुत वो रहते हैं कि आप लोग इंडिया में रहते हो और आपको ये सब कुछ मिलता है। तो जब हम बाहर जाते हैं, सुनते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम इंडिया में रह के हम समर के लिए कितनी कंप्लेन करते हैं। तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि हमें बचपन में इतना कुछ खाने को मिला, घूमने को मिला, टेरेस पे सोने को मिला, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। आजकल तो बरसात का मतलब आनंद लेते हैं। कहानियां, मतलब कहानियां भी सुनते थे बचपन में समर में। यस, फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि समर की वजह से
हमें रेनी सीजन मिलता है, जब पानी गर्म होके बाष्प बन के, जैसे बीना जी ने बहुत अच्छा प्रेयर में भी बताया कि समुद्र का पानी सॉल्ट वाटर वाष्पित होकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर हमें बारिश मिलती है। फिर नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंस कि अगर समर नहीं हो तो ये जो आप नदियां, लेक वगैरह देख रहे हैं ना, वो आपको देखने को नहीं मिलती। बर्फ की वादियां समर की वजह से, हिमालय मेल्ट होके नदियों में पानी उसका आता है और हमें 70% पानी पीने को मिलता है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए समर का। सपना जी, जी मैं राम राम। यस, राम राम। आपने क्या बोला कि ना समुद्र का पानी कहाँ जाता है, आकाश में, फिर वो बारिश बन के आता है। यस, आकाश में जाता है समुद्र का हाँ, पानी। बादल बनते हैं ना, हाँ, बादल बनते हैं। अच्छा, सूर्य की गर्मी से ही ओके। बाष्प बन के वो ऊपर बादल बनते हैं और बादल जब आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है। हाँ, जी, तो अगर समर ही नहीं हो तो सोचो। और समर में यूरोप में, चाहे हमारे इंडिया में हिमालय है, वो बर्फ की जो माउंटेन है वो सब मेल्ट होके, आप देखते हो ना, तभी वो वहां से ऊपर से करके नदियों में पानी आता है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए समर का। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए समर का कि समर की वजह से हमें सूर्य की पूजा करने को मिलता है या सूर्य जल चढ़ाने को मिलता है। विंटर में और रेनी सीजन में हमें सन के दर्शन, कभी कभी सन के विंटर में भी दर्शन होते हैं, लेकिन जो समर में देखने को मिलता है एकदम शाइनिंग वाला, लाइट वाला, वो सन का एक अलग ही नजारा होता है। तो दिल से धन्यवाद। अब इसके अलावा आपको कोई और कुछ याद आ रहा है तो बताओ। सबने सब पॉइंट कवर कर लिए। वेकेशन में सीजनेबल फ्रूट मिलते हैं, वाटर पार्क की एक्टिविटीज करने को मिलती है, स्विमिंग पूल का एंजॉय कर पाते हैं, बर्फ की वादियां देखने को मिलती है। लस्सी पीते हैं। जी, लस्सी पीते हैं। हाँ, सारे कोल्ड ड्रिंक्स और घर के जो भी, जैसे मैंने बताया, शरबत है, लस्सी है। यस, हम घर की भी साफ सफाई करते हैं समर में। आप सब समर में करते हैं घर की साफ सफाई? हाँ मैम, समर में भी करते हैं, दिवाली के टाइम पे भी करते हैं, तो 2 टाइम उसमें हो जाता है। ओके, थैंक यू। वैसे अपना आकाश तत्व बढ़ाना हो ना, तो डेली हमें चाहे घर की एक्स्ट्रा सफाई रोज करनी चाहिए, नहीं तो हफ्ते में तो एक दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आकाश तत्व बढ़ता है। एक्स्ट्रा चीजें हमेशा घर से निकालना चाहिए ताकि हमारे। सपना जी, एक बात कहती हूँ कि हाँ जी सपना जी, जी हाँ जी जी, मैं एक बात कहती हूँ कि जैसे हमारे देश में जब वर्षा ऋतु होती है या सुहाना मौसम होता है तो हम लोग कहते हैं कि आज मौसम बड़ा सुहाना है वर्षा ऋतु में। पर बाहरले देशों में जब सूर्य निकलता है तब वो लोग कहते हैं कि आज मौसम बहुत सुहाना है। यस, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा
अपॉर्चुनिटी होती है कि सूर्य निकलता है, तो उनके लिए बहुत मतलब एक वरदान है उन बड़ी लोगों के लिए। वरदान के रूप में, वही कह रही हूँ ना, 2 महीने वो होते ही नहीं है। बाहर का हाँ जी, उनका प्लान डिसाइड होता है कि किस कंट्री में जाएंगे और समर में हम वहाँ एंजॉय करेंगे। हाँ जी। गन्ने का तो रस भी तो सूर्य देव समर में ही हमारे लिए मिलता है। तो बहुत बड़े गन्ने वरदान का है। रस समर में ही मिलता है। हम सच में बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें चारों मौसम मिलते हैं। सबसे बड़ा कि ट्री के लिए भी होता है कि नए पत्ते, मतलब ये झड़ जाते हैं समर में और फिर नए पत्ते आते हैं बारिश में। तो पेड़ पौधों को भी एक नया जीवन मिलता है। मैम फार्मर के लिए भी समर बहुत अच्छा रहता है, उसमें उन लोग धान सुखाते हैं आप इसमें। सेशन में शुरू से थे, ये तो बोल हाँ, चुके हैं। तो मैंने किसानों के लिए लिखवाया तो सही कि उनको क्रॉप्स के लिए बहुत टाइम मिलता सुनाने है। लगेगा मैम। तो आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, ठीक है। जी जी जी। गेहूं पकती गर्मी में ही है और उनको क्रॉप्स करने के लिए भी ज्यादा टाइम मिलता है, दिन लंबे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। और कोई इसके अलावा कोई पॉइंट बचा हो तो लिखिए या नहीं, गेहूं आती है ना अभी अप्रैल में त्योहार आएगी। आता है, पंखे कूलर एसी इन सब का भी मजा ले पाते हैं हाँ समर। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, मजे लेने से ज्यादा शिकायतें करते हैं। दिल से सब तो लिख धन्यवाद। लिया सपना जी, सब हो गया है, सब लिख लिया है। सब लिख लिया है, सब लिख लिया है। शुरू से आप ध्यान से सुनोगे ना, मोस्टली मैंने सब कुछ, इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ कि बचपन में जो हमने एंजॉय किया, छुट्टियाँ, और जो हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी, अलग कोर्स सीखे, घर के काम काज सीखे, फिर फ्रूट का एंजॉय किया, पार्क का एंजॉय किया, नाना नानी के घर का एंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में, और फिर जो हमने बर्फ के गुल्ले, कुल्फियाँ, आइसक्रीम, शरबत, आम खूब खाए बचपन में, उसका हमने पहले कर लिया। फिर हम प्रेजेंट में आए कि हमने प्रेजेंट में क्या क्या फ्रूट्स का एंजॉय किया, कहाँ कहाँ हम किस किस कंट्री में गए, और यहाँ स्टेट में जैसे शिमला वगैरह, मसूरी, ऐसी ठंडियों जगह पे आइस स्केटिंग करी। फिर हमने बहुत सारे ये ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर है, मौसमी जूस है। रीता, वो डब्बे है ना साथ, वो निकाल वाला, उनको प्रसाद देती मामा को। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट में कूलर का, एसी का, ये सब पंखों का हमने किया। फिर उसकी वजह से आपके घर में इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो क्या क्या बिजनेस में, जैसे कोई अम्ब्रेला इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, कोई कॉटन के कपड़ों से जुड़ा हुआ था। फिर हम सनग्लासेस वगैरह, केप लगा के ब्यूटीफुल पिक्चर निकालते हैं। फिर उसके बाद अभी जैसे समर में आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, बच्चों के साथ करोगे, उनके साथ बाहर घूमने जाओगे, वाटर पार्क जाओगे, वो हमने कर लिया। फिर आगे फ्यूचर के लिए अब किसी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, वहाँ का आपको, जैसे स्विट्जरलैंड है या ये है, तो आप वहाँ का लिख लीजिए कि वो हम मौसम देखना चाहते हैं गर्मियों में, या उस कंट्री का एंजॉय करना चाहते हैं। और फिर हमने अपने हेल्थ पे भी लिया कि सारे मेडिसिन तैयार होते हैं, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, विटामिन डी मिलता है, सी मिलता है। तो ये सारे तो मैंने मोस्टली सब कवर करवा लिए। इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ, बोलिए, कुछ रहा बाकी? सोलर सिस्टम हमारा, कितनी इलेक्ट्रिक हम उससे प्रोड्यूस कर पाते हैं समर की वजह से। हाँ, धूप में हम पानी को भी वो कर लेते हैं हम। हाँ, फिर हमने बारिश का भी हमने लिखा कि उसकी वजह से हमें बारिश देखने का मौका मिलता है। हिमालय मेल्ट होके नदी नालों में पानी जब आता है तो हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और बताइए, और कुछ रहा? अगर आप अपना पर्सनल और
लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, जिन्होंने जैसे अंबर पुदीने की भी है ना, इसी टाइम होती है समर में बहुत ज्यादा, तो उसको भी सुखा के हम 12 महीने यूज में ले लेते हैं। हाँ, यस, सारे मसाले, पापड़, चिप्स, हाँ ये सब मैंने करवा लिया, बिस्तर सुखाते हैं। तो और कुछ बताइए, कुछ अलग आपको हटके याद आ रहा हो। शिकायतें बहुत करी, लेकिन फायदे जब अभी आज आपने किए होंगे, तो आज के बाद कभी भी आप समर के लिए कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना, वरना आपको एक शिकायत के 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। तो जो है उसके लिए बहुत, घर में एसी है, कूलर है, शुक्र करो। लक्ष्मी माँ का जो लेके आए उनका, इस धरती माँ का, कि वो धरती माँ हमको, देखो ग्रीनरी है तो हमें हरी घास पे शाम को बैठना, गार्डन कितना अच्छा लगता है, पेड़ की छाया में बैठना, पेड़ पौधों का दिल से धन्यवाद कि उनकी छाया में हमें बैठ के, ऐसे समर में जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो वो हमें कूल कर देते हैं। तो दिल से धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए। चलिए, तो दिल से धन्यवाद आप सबका, आपने इतने ध्यान से सुना, और समर के लिए इतने सारे हमने साथ में मिलके लिखे, आपने बताए, कुछ मैंने बताए, तो अमेजिंग। होपफुली आपको ये बेनिफिट करेगा कि अब नेक्स्ट टाइम समर में कुछ करने से पहले, और ये आपको जैसे ही मालूम पड़े तो आप उसी टाइम उनका ग्रेटिट्यूड करें, न कि शिकायत। तो थैंक यू, एक दूसरे को ब्लेस, सबके सपने पूरे हो, सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, सब खूब एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियों में, टेस्टी टेस्टी ड्रिंक्स का, मैंगो का, स्विमिंग पूल का, सब एंजॉय करें। वाह वाह, जितना शुक्रिया करोगे आपके जीवन में और सारे ऐसे वेकेशन मिलेंगे। थैंक यू, लव, लाइट एंड अबंडेंस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सपना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू बीना जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। सो मच दीदी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सपना थैंक जी। यू मैम, थैंक यू। बाय।